अब इस थोड़ी देर में एक इलेक्ट्रिकल असर मुझ पे हुआ। वो देखिए वो सामने बैठे हैं। प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज प्लीज आइए, नहीं प्लीज प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। और एक और इंडियन सिनेमा के द मोस्ट हैंडसम मैन। क्या हाल है यार? बस ठीक है। हैं? मैं फार्म तो सी मैं फार्म तक जैसे ना मैं मुझको इसी से ये लगा when he came here कि ये खेत से ही आए हैं। मैंने कहा फ्लावर पहुंचा दो पहले मैं। अब हर साल जी हाँ, ये इधर आते मेरी हैं। जान है। इनकी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली ये जो बात कर रहे हैं ना, जी ये बात का इनर कोर जो होता है ना, जी ये वो है। हमारी गुफ्तगू जो होती है जी वो अंदरूनी जो कोर होता है जी वो वार्मथ उसके ज़रिए होती है। जी और जितनी ये आदमी मुझसे ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू कर सकता है, क्योंकि ये जितनी बात अंदर से निकाल के बात करते हैं ना जी नहीं, वो बड़ी खूबसूरत होती है। मैं उतना नहीं कर सकता। नहीं, बहुत अच्छा है जी। जितना आप ही से सब सीखा है। आप मैं तो पहले भी कहा ये इनके जान है मेरी। और मैंने पीछे एक जगह कहा भी था कि हमारी फिल्मी जन्नत के ये वो ये सिर्फ दरख्शां आफताब हैं जी बिल्कुल जिनसे रोशनी चुराकर मैंने अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। सही बात है। उसी से ये दिया चल रहा है। और कहाँ से गाहे बगाहे कहाँ से गाहे कहाँ बगाहे है? जफ्फी डाल के आ जाता हूँ, फिर मुझे वो पावर मिल जाती है। और मैं चाहता हूँ अल्लाह मियाँ इन्हें हमेशा हमेशा हमारे सर पे ऐसे भाई का प्यार हमारे ऊपर बना रहे, और ऐसे ही इनकी चेहरे की रंगत यही प्यार वैसे ही बना रहे। कहाँ हैं ऐसे लोग? मुझे तो ऐसे लोग होते नहीं हैं। मिलने मुझे तो नसीब में नहीं, मेरे नसीब में तो नहीं आए। उनका सफर कितना रिमार्केबल रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। ग्रेट हैं। इनके बारे में तो कुछ कहना ही कुछ ऐसे लगता है कि मैं इस अजीम शख्सियत के लिए क्या कहूँ। आज वो सिंपली मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ। आज तो ऐसे लगा था कि मैं रास्ते में इन्हीं के गाने सुनता आया हूँ। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूँ। दीदार के गाने फार्म से लेके इनकी फिल्मों के बाबुल के गाने सुनता आ रहा था मैं। और आपकी दोस्ती कितने साल पुरानी है धर्म जी? दोस्ती नहीं है मेरी, मेरा ये बड़े भाई हैं। और इनकी शफकत, इनका प्यार, बिरादरी गई, भाईचारा। बेपना प्यार इनका मुझे हमेशा मिलता रहा है। और जितना मैं बटोर सकता हूँ बटोर लेता हूँ, जितना देते हैं उनसे ज़्यादा बटोर लेता हूँ इनसे। खुश रहे अल्लाह इनको हमेशा। अल्लाह इनके इनको साथ। सलामत रखे। इतना शफाफ दिल है इनका, और जितना शफाफ दिल है उतना ही इनके एहसास जो है वो उतने ही साफ मैं है। जब ये देखता था कि माह दिसंबर में जी दिलीप कुमार साहब पैदा हुए हैं, तो मैं भी दिसंबर बॉर्न हूँ। मुझे सबसे बड़ी इस बात की खुशी थी कि मैं इसी माह में मैं भी पैदा हुआ हूँ। हालांकि इस महीने में हमारे मोतीलाल जी, राज कपूर साहब, बहुत महान जितने भी बड़े आर्टिस्ट, बड़ी बड़ी इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? ये इनकी इनमें सबसे बेपना बड़ी क्वालिटी कशिश है। है। इनके 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 दिल में एक कशिश है, इनके चेहरे पे कशिश है, इनकी हर बात में एक ऐसी कशिश है कि आप बस इनको देखते रह जाएंगे। और इनके पास आकर भी यकीन नहीं होता कि मैं अपने उस दिलीप कुमार, अपने यूसुफ भाई के पास बैठा हूँ। बार बार सोचना पड़ता है कि सचमुच मैं इतना खुशकिस्मत हूँ इनके पास बैठा हूँ। आज भी ऐसा ही महसूस होता है। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। अब देखिए, ये आप एहसास और सिंपल जो हिस्सास लोग आपस में महसूस करते हैं, बातचीत करते हैं, आप इस बात के दायरे को खींच खांच के और उससे बाहर ले आती हैं जहाँ बातचीत फेल हो जाती है। बातचीत का उसमें कोई सवाल नहीं रहता। तो जब हम ये बातचीत बंद कर देंगे तो तब हमारे नॉर्मल जो एहसास है ना
वो एक दूसरे से राब्ता फिर हम करते हैं। बिरयानी खाने की बात करेंगे, क्या बना है, जी सीधे बावर्ची खाने में घुस जाएंगे, वहाँ से उठा के लाएंगे रात को इनके साथ 2-2 बजे तक। खाना खाने के बाद हम यही नीचे ये तो फर्श पे लेट जाते, खाना फिर वो बनाते बहुत अच्छा है और बुरान पसंद के भी। ऊपर मलाई डाल के वो खुद भी खाते, मुझे भी खिलाते थे। और इनके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री के जितने भी हीरो आए हैं वो दिलीप साहब के बगैर अधूरे ही रहे हैं। सबने, उन्होंने हाँ, inspired उन्होंने हुए यहाँ हैं। कहाँ वहाँ बिल्कुल। इधर उधर इनको सबकी प्रेरणा इनको रहे। अपनाया है। उनके ना चाहते हुए भी उनके अंदाज में दिलीप साहब आए हैं। चाहे कोई एक्टर अपने आप को कुछ कहे, मैंने तो देखा, मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ सबके कि भाई वो जो एक डेथ सीन कर रहे हो वहाँ वो दिलीप फलां कुमार से लग रहे उठाया थे। और मैंने बड़ी कोशिश की मैं अपनी जुल्फ़ें खींच खींच के कॉलेज के दिनों में यहाँ रखूँ और मुझे भी कोई मधुबाला, कामनी कौशल ऐसे हीरोइन से कभी काम करने का मौका मिले तो चला आया मैं यहाँ। वो ले आया ऊपर वाला मुझे इनके करीब। ये तो अजीम है बस। जैसे मुझे नहीं लगता किसी भी जो लोग आजकल पता नहीं क्या कुछ लिखते हैं, बड़ी बड़ी सुपरलेटिव बातें, मैं ये कोई राजा कोई महाराजा कोई पटरानी कोई ये सब खामखा की बातें हैं। ये शेर थे, ये रैट रेस में कभी नहीं थे। इन्हीं के कदमों पे मैं पीछे चल रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं भी रैट रेस में नहीं घुसूँ कभी। आप एक दूसरे के साथ वक्त बताइए। कहते हैं कि अच्छी दोस्ती वो होती है जिसमें बात करने की ज़रूरत ना पड़े, खामोशी में आप वक्त बिता सकें, और लग रहा है कि आपको खामोशी की ज़रूरत है इस वक्त। सब यहाँ से तखलिया कह के आगे बढ़ जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपना इतने साल माशाल्लाह आपने, और ये कितने साल के, अब वो तो 1000 more years to go। गिना नहीं जा सकता। जी, और कैसे वो गुजरता है, पता नहीं लगता। गुजर जाता है। जी, उस पे भी हंसी आती है हंसी आती है कि वाकई। ये क्या। क्या ये कभी इस तरह से मनाते नहीं थे जन्मदिन, कभी मतलब ऐसी हमारे यहाँ कैजुअल अपने आप को कैजुअल सब होता था। मना हम जाते लोग हैं सब तो जी हाँ, हम लोग जी हाँ, कैजुअल सब चीज़ों में बिलीव करते, टू बी फ्रैंक। वो जश्न स्टार और वाला ये शौक वो शौक हम शादी नहीं। हमारे जो- वतन में भी जी, हम लोग बर्थडे है और ये ईद का दिन है या ये कोई और, सिवाय एक ईद का दिन होता है जी, वो खूब उस दिन होता है जोर से मनाते हैं। एक्चुअली ये जो सालगिरह है ये वालिदैन होते हैं ना, जो उनको शौक होता है जी। कि बच्चा हमारा इस दिन इतना पैदा बड़ा हुआ हो था, गया है, ऐसा ऐसा। था, ये तो उनको जो खुशी होती है उसके बाद तो हम आज एक्चुअली तो वालिदैन ज़्यादा याद आ रहे हैं मुझे भी, इनको भी वालिद और वालिदैन के लिए भी अम्मी- तो हम पुराने हो जाते हैं ना। जी हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड 10,000 more years to go। जीते रहो बेटे, जीते रहो, जीते रहो। बहुत बहुत मुबारक, बहुत